गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, व श्री सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर के पीजी कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग कर्मचारी परेश बारवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर मंगलवार को एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशोधर्मन नगर थाना के बाहर महू नीमच मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जाम हटाने की कार्रवाई करते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ऋतिक पटेल सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। इस दौरान एनएसयूआई और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। एनएसयूआई नेताओं का आरोप है कि पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर ज्योति स्वरूप दुबे ने दिव्यांग कर्मचारी परेश बारवाल के साथ मारपीट की। दरअसल आपको बता दें, इतना ही नहीं, जब कर्मचारी के माता पिता इस मामले में बात करने पहुंचे तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्य ने कर्मचारी को कॉलेज आने पर दोबारा पीटने और जहर देने तक की धमकी दी। धरना प्रदर्शन और चक्का जाम के दौरान पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को हटाकर यातायात बहाल कराया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने एनएसयूआई पदाधिकारियों को जबरन उठाकर थाने पहुंचाया। मामले की जानकारी मिलने पर मंदसौर विधायक विपिन जैन भी यशोधर्मन नगर थाने पहुंचे, जहां विधायक और टीआई शिवांशु मालवीय के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। उन्होंने तत्काल प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे। बच्चे को बार-बार मारना, मेरे उसको ना खींच के ऐसे जानवरों जैसे लेके गए अंदर और गालियां देके बात करते। कुत्ते पानी उठा, लाडू ताले इधर आ, सुअर साले सुनता नहीं, पानी दे, सबको बोल के दे, 50 जने पानी से बोल, साले कुत्ते। ये शब्द अरे पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। जब तक उस गुंडे प्राचार्य पे कार्रवाई नहीं होगी हम सब छात्र बाहर धूप में बैठे सर, और किसी भी छात्र को कुछ होता है जिम्मेदारी आपकी है। चलो सर एफआईआर करिए हमने, उनको संज्ञान नहीं। आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कितना सुस्त है इस कार्रवाई को लेकर। ये बड़ी अफसोस की बात है कि नगर थाने के प्रांगण में गुंडागिरी होती है और गुंडों का संरक्षण ये वाईडी नगर थाने की पुलिस देती है। पिछले साल भी मामला हुआ, इस बार भी मामला हुआ, और गुरु के वेश में जो गुंडे आते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ ये वाईडी नगर थाने की पुलिस संरक्षण देती है। आज हम सभी छात्र सर, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। इस बात को लेकर यहाँ पर आप थाने पर आए और क्या आक्रोश है आपका? मेरा ये आक्रोश है कि मेरा बालक 8 तारीख को अभी जो गई है, इसके ऊपर मेरे बच्चे को बुलाया 2-2:30-3 बजे और उसको कॉलर से पकड़ के खींचा और फिर अंदर ले जाके उसको चांटा मारा। चांटा मारने के बाद में और बेट लेके भगे उसके पीछे। फिर वो जो प्रोफेसर पास में जो भी खड़े थे, मैं नहीं जानती, वो हंसने लगे, उसको बोलने लगे तुझे मार डालूंगा, तुझे जहर देके मार दूंगा बोले मैं, और बोलने लगे कि मतलब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना। और किसके द्वारा मारपीट की गई? जो वहाँ के प्राचार्य हैं दुबे साहब, उनके द्वारा की गई सर। क्या आप कार्रवाई चाहते हो एफआईआर दर्ज कराना? मैं बिल्कुल सर कार्रवाई चाहती हूँ। मेरा बच्चा बिल्कुल विकलांग है और विकलांग होने के कारण उससे 3 जनों का काम उससे अकेले कराया जाता है। कमरे में बंद करके उससे दिन भर झाड़ू, बोले बैठने मत देना, आप बैठे तो इसको लात मारना, इसको बैठने मत दो। विष्णु करके एक, वो भी 4th क्लास कर्मचारी है, वो उससे दिन भर काम लेते हैं, कमरे में बंद रहता है, फिर भी बोलते हैं काम नहीं करते हैं, ये काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है। सर वो बोलता है मम्मी मेरे हाथ रहेगा। उसकी हालत देखिए सर, वो मतलब क्या हालत कर दी बच्चे की, उसने काम करवा के सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम कराया जाता है मेरे बच्चे से। और उसको जाति सूचक शब्दों से बहुत ज़्यादा बोला जाता है, गंदा गालियाँ। घर पे भी ले जाते हैं उसको और वहाँ पे भी उससे काम करवाया जाता है, कार धुलवाई जाती है, जूते भी साफ करवाए। उन्होंने जूते पे कुछ गिर गया था तो इससे बोलते हैं चल जूते साफ कर, और मतलब अच्छे शब्द नहीं है उनके मेरे बच्चों को लेकर। मेरा नाम श्रीमती माया बारवाल है। जाम किया गया था, यहाँ से हटाया गया है क्या? देखिए, हमारी सिर्फ एक छात्रों की ये डिमांड थी कि एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ प्रिंसिपल ने जो मारपीट की है उसकी आवेदन आपने लिया है, उसकी कोई जांच 3 दिन से बच्चों ने आवेदन दिया हुआ, उन्होंने उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारी सिर्फ ये डिमांड थी, जबकि उनकी मम्मी के पास प्राचार्य की रिकॉर्डिंग मौजूद है, न उस बच्चे के अभी तक बयान लिए गए, और वो कह रहे हैं कि 15 दिन में कार्रवाई करेंगे, फिर एफआईआर होगी। हमारी बच्चों एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की सिर्फ ये डिमांड थी
कि आप FIR लिख के हमें कॉपी दे दो, हम शांति से यहाँ से चले जाएंगे। तो उनके साथ जबरदस्ती की गई और जब बच्चों ने रोका कि भैया हमको सिर्फ FIR की कॉपी चाहिए, तो उनके साथ हाथापाई की गई, उनको गर्दन से पकड़ा गया और हम महिलाएं खड़ी है और वो शिवांशु जी जो है वो गाली गलौज करते हुए गए। एक तरफ ये सरकार नारी सम्मान की बात करती है और एक महिलाओं के सामने गाली गलौज अपशब्द कहे जाते हैं और फिर ये इनकार कर दिया जाता है कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी। एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए, एक कमजोर व्यक्ति के लिए जब कोई खड़ा होता है तो उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग थी कि उस बच्चे के साथ अन्याय न हो। जो कार्रवाई, आज तो एक स्कूल में एक बच्चा भी मार नहीं खाता है, न जोर से डांटा जा सकता है, उस बच्चे के साथ मारपीट की गई, उससे घर पे काम कराया जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही है और जब वो परिवार अपनी आवाज उठाता है NSUI के बच्चों के साथ तो उन्हें यहाँ से धक्का धकेल के भगाया जाता है। और साले सब। हाँ जी, बात ये है, PG कॉलेज के प्राचार्य दुबे जी गुंडागिर्दी की और अहंकार की इस चरम सीमा पर आज पहुंच गए हैं कि विकलांग कर्मचारी को थप्पड़ मारने के बाद जब उसके माता पिता प्राचार्य महोदय को बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो प्राचार्य महोदय कहते हैं अभी तो एक लप्पड़ में छोड़ दिया, अगर अब कॉलेज आया तो टांगे तोड़ दूंगा, झेड़ दे दूंगा। आप बताइए क्या है, सही है? थाने पर आज हमारे NSUI के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। थाने का जो रवैया आज पर रहा, जो जिस प्रकार पुलिस प्रशासन ने एक तरीके से प्राचार्य के रिश्तेदार बनकर आज हम सभी कार्यकर्ताओं को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दी और जिस प्रकार से आज उनने एक तानाशाही रवैया हम सभी छात्रों के साथ अपनाया है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ और सिर्फ इस मोहन यादव की गुंडाराज सरकार में हो सकता है। मंथन धनोतिया, NSUI कार्यकर्ता। दिव्यांग के साथ में मारपीट की गई, जिसको लेकर NSUI के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था, क्या? देखिए, PG कॉलेज के प्राचार्य दुबे जी ने ये एक दिव्यांग कोटे में इनका सिलेक्शन हुआ है और इनके साथ मारपीट की उन्होंने और इनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया है और गाली गलौज भी इनके साथ में करते हैं। इनकी माताजी, इनके पिताजी और ये इन्होंने 3 दिन पहले वाईडी नगर थाने में आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज NSUI के कुछ छात्र और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने चक्का जाम किया, मुझे भी उसकी सूचना मिली, मैं आया और अभी TI साहब से हमने बात की है। TI साहब ने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम इनके पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और अगर प्राचार्य दोषी है तो प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मेरा तो TI साहब से और इसमें प्रकरण में SP साहब से भी बात करेंगे कि दिव्यांग कोटे में जब उसका सिलेक्शन हुआ है तो फिर उसके साथ मारपीट करना ये कहाँ का न्याय है। सारे हम आए थे और प्रयास है कि इनको न्याय मिले। धन्यवाद। सर, आज NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, रोड पर बैठकर, क्या कहना? NSUI के कार्यकर्ता आज आए थे थाने पर, उन्होंने ज्ञापन देने की बात कही थी कि ज्ञापन देंगे, जिसका हमें मैसेज WhatsApp के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी उसकी। उसके बाद अभी जब थाने पर सब इंस्पेक्टर और हमारी टीम उनसे बात कर रही थी तो ज्ञापन की बात हो रही थी, ज्ञापन दे दें। इनका कहना था कि 2 दिन पहले पूर्व प्रिंसिपल के ऊपर एक आरोप लगा था कि जिसमें थाने पर आवेदन जांच में है। चूँकि अभी आवेदन जांच में है और उसकी 15 दिन का हमें भी अधिकार रहता है कि पुलिस उसकी जांच कर सकती है 15 दिन तक आवेदन की। अब जैसे भी उसमें निर्णय होता है उसमें FIR करना या नहीं करना उसके बाद डिसाइड होती है वो चीज़ें। लेकिन इनका कहना था कि अभी FIR करें, उसके बाद उठें और अपनी मांगों को मानते हुए रोड पर जाम कर ले, जिसकी वजह से काफ़ी पब्लिक परेशान हुई। दोनों तरफ करीब 100 वाहन का जाम लग गया था, जिनको फिर वहाँ से पहले भी उनको समझाया गया कि इस प्रकार का जाम करना मना गलत है, लेकिन नहीं माने तो फिर उनको वहाँ से हटाया गया। कोई कार्रवाई की जाएगी सर इन लोगों को चक्का जाम? अभी बस अभी आपके सामने 5 मिनट पहले सब हुआ है, उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।